जय हिंद दोस्तों। सरकारी नौकरी प्रयास में आपका स्वागत है। आज 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे मणिपुर में एक बड़े राजनीतिक बदलाव की, एलन मस्क के उस रिकॉर्ड की जो कल्पना से भी परे हैं, और भारत की एक ऐसी साइंटिफिक खोज जो एनर्जी का भविष्य बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कल की खबरों का एक क्विक रिवीजन करेंगे, फिर देश की बड़ी राजनीतिक हलचल को समझेंगे, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलेंगे, दुनिया और अर्थव्यवस्था के अपडेट्स को कवर करेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए आज की खबरों में गोता लगाने से पहले यह जरूरी है कि कल की बड़ी बातें हमें याद हों, तो फटाफट 4 फरवरी की मुख्य बातों को दोहराते हैं। तो कल की बड़ी खबरों में था कोचिन एयरपोर्ट, जो बना इंडिया का पहला हाइड्रोजन बस वाला एयरपोर्ट। विज्ञान के क्षेत्र में वीरभद्रम रामनाथन को भूविज्ञान का नोबेल मिला। यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिला मिनी रत्न का स्टेटस। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज खंजर शुरू हुई। वहीं ब्लू ओरिजिन ने स्पेस टूरिज्म पर फिलहाल रोक लगा दी, और मल्टीबुक नाम का एक नया AI ओनली सोशल नेटवर्क भी लॉन्च हुआ। तो ये तो थी कल की बात। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर पर, जो सीधे सीधे भारत के एक बहुत ही संवेदनशील राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई है। अच्छा, इस खबर पर जाने से पहले एक जरूरी संवैधानिक टर्म को समझ लेते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 356 के तहत एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पाती, और तब केंद्र सरकार सीधे उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। और इसी राष्ट्रपति शासन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। महीनों की अनिश्चितता के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने का ऐलान कर दिया है। इससे राज्य में एक लोकतांत्रिक सरकार की वापसी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो इस फैसले के बाद राज्य का नया नेतृत्व कैसा होगा? युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे, और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कुकी-जो समुदाय से आने वाली नेमचा किपगेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एग्जाम के लिए 2 बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। पहली, राष्ट्रपति शासन ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, और दूसरी, इसे लागू करने के 2 महीने के अंदर संसद से इसकी मंजूरी लेना जरूरी होता है। अब एक दुखद खबर, भारत के सबसे सम्मानित समाजशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर आंद्रे बितेई का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और असमानता की परतों को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनकी पूरी रिसर्च भारत में जाति और सामाजिक असमानता पर ही केंद्रित थी। उनके इस योगदान के लिए उन्हें 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनकी किताबें खास तौर पर कास्ट, क्लास एंड पावर और सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक महान विद्वान को याद करने के बाद अब चलिए उन वैज्ञानिकों की ओर रुख करते हैं जो हमारे भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। देखते हैं विज्ञान और तकनीक की दुनिया में आज क्या नया है। भारत की तरफ से एक जबरदस्त साइंटिफिक कामयाबी सामने आई है। जरा सोचिए, एक ऐसी डिवाइस के बारे में जिसे चार्ज करने के लिए सिर्फ रोशनी की जरूरत हो। हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। इसका नाम है फोटो रिचार्जेबल सुपर कैपेसिटर। अब ये इतना खास क्यों है? देखिए, अभी तक क्या होता था कि हमें सोलर एनर्जी बनाने के लिए एक सोलर सेल चाहिए था, और फिर उससे जमा करने के लिए एक अलग बैटरी, है ना? लेकिन ये नई डिवाइस, ये एक ही यूनिट में सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाती भी है और उसे स्टोर भी कर लेती है। मतलब 2 काम एक साथ। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। अब अंतरिक्ष की बात करें तो हमारे सूरज ने हाल ही में X8.3 क्लास का एक बहुत शक्तिशाली सोलर फ्लेयर छोड़ा है, जो इस साल का अब तक का सबसे ताकतवर फ्लेयर है। और अंतरिक्ष में भविष्य की एक और बड़ी खबर यह है कि 2027 तक दुनिया को अपना पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 भी मिलने वाला है। तकनीक और विज्ञान के साथ साथ दुनिया में डिप्लोमेसी और इकोनॉमी की चाल भी बहुत तेजी से बदल रही है। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर और बाजार में क्या बड़ी हलचल हो रही है। इस हफ्ते कई अहम अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। भूटान की राजमाता को उनके मानवीय कामों के लिए असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शुरू हो गया है। और भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि चेन्नई इस साल वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी रकम की जिसे लिखने में भी सोचना पड़ जाए, $800 अरब। जी हाँ, ये अविश्वसनीय आंकड़ा एलन मस्क की नेटवर्थ का है। अपनी 2 कंपनियों SpaceX और XAI के मर्जर के बाद वो $800 बिलियन की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। एक तरफ जहां निजी कंपनियां आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के सामने कुछ बुनियादी आर्थिक चुनौतियां भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी ही बड़ी चुनौती को दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे व्यापार के लिए जरूरी 95% शिपिंग कंटेनर चीन से आते हैं? ये निर्भरता हमारी सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो इसी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने एक बहुत जरूरी कदम उठाया है। भारत कंटेनर शिपिंग लाइन नाम की एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका एक ही मकसद है, देश में ही कंटेनरों का निर्माण बढ़ाना।
और अब आखिर में आइए कुछ और जरूरी खबरों पर तेजी से नजर डालते हैं जो वन लाइनर के तौर पर आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की हो सकती हैं। पुरस्कारों में पारादीप पोर्ट ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 जीता है। इंडियन आर्मी ने द्वारका से भारत रणभूमि दर्शन अभियान शुरू किया है। डिफेंस टेक में डीआरडीओ ने एसएफडीआर तकनीक का सफल टेस्ट किया है। स्पोर्ट्स की दुनिया से अनाहत सिंह स्क्वैश के टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे युवा एशियाई बन गई हैं और सांस्कृतिक रूप से देवनी मुरी के बुद्ध अवशेषों को श्रीलंका भेजा जाएगा। और एक आंकड़ा जो हमारे समाज की जमीनी हकीकत पर रोशनी डालता है। नमस्ते योजना के डेटा के मुताबिक हमारे देश में कचरा बीनने वाले 84.5% लोग एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से आते हैं। ये आंकड़ा समाज में अवसरों के बंटवारे पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और अब जाने से पहले आज का सवाल। हमने आज ही इस पर चर्चा की है, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या वो शेख हसीना है, भूटान की राजमाता द्रौपदी मुर्मू या फिर आंग सान सू की? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद।